हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो लास्ट पार्ट में हमने अपना पास्ट टेंस शुरू किया था, जिसमें हमने किया था अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके यूजेस किए थे। ठीक है, फिर हमने किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके यूजेस किए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी वो हमारा लास्ट पार्ट जरूर देखें। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यह ऐसा कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे, यानी जो हमारे पास्ट टाइम में पास्ट में कंप्लीट हो गए थे, जब दो कार्य एक के बाद दूसरा पूर्ण हो गया था। यानी कोई एक कार्य पहले हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो जो हमारा फर्स्ट कार्य कंप्लीट हुआ, यानी जो ये फर्स्ट कार्य होगा उसमें कौन सा टेंस यूज होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो उसके बाद में कार्य हुआ उसमें कौन सा होगा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि ये जस्ट कंप्लीट हुआ ना, और ये उससे पहले हो गया, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनिट। और इसके सिग्नल वर्ड्स क्या हैं, लास्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच स्टेशन। तो क्या आया कि ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो ठीक है, यहाँ क्या आ गया, हैड डिपार्टेड, यानी एक काम पहले हो गया, उसके बाद मैं पहुंचा, दूसरा काम हुआ। तो जो पहले काम हुआ यानी वो बहुत पहले हो गया, तो क्या आया, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम अभी हुआ यानी जो सेकंड नंबर पे काम हुआ, उसमें क्या आ गया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा इसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया था हमारा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव बनाना तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हैड कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हमें हैडेंट की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको, हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल, राम हैड गॉन टू आगरा, यानी राम पहले ही आगरा जा चुका है, तो हैड गॉन, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा नेगेटिव बन गया, हैड राम गॉन टू आगरा इज इंटेरोगेटिव बन गया, हैड शुरू में लगा दिया। हैड राम नॉट गॉन टू आगरा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हैडंट राम गॉन टू आगरा। ठीक है, ये हैडंट की फॉर्म में हो गया हमारा। उसके बाद आता है हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। फर्स्ट वन इज, यदि बिफोर अथवा व्हेन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो तो मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है। सबसे पहले तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज ये सेंटेंस की तरह होता है। सेंटेंस क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, क्लॉज भी हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक सेंटेंस, इसके भी क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और इसका भी क्या होता है, कंप्लीट सेंस होती है। बट ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस एक कंप्लीट होता है और क्लोज क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसमें है कि जब एक क्लोज आ जाए, मतलब एक सेंटेंस में दो क्लोज आती है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो जो फर्स्ट वाली व्हेन और बिफोर वाली क्लोज होंगी उसमें क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और जो मेन क्लोज होगी ना हमारी, उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन शीला केम टू सी मी। अब इसने बोला बिफोर अथवा व्हेन आ गया, तो व्हेन से पहले क्या आती है हमारी, मेन वर्ब। और ये बाद वाली क्या है, सॉरी, मेन क्लॉज, और बाद वाली क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो बाद वाली क्लोज में क्या आया, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म आई। तो जो हमारी मेन क्लोज होगी उसमें क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, हैड डन। ठीक है, आया ये समझ। उसके बाद मेन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में हो तो क्या होगा, तो बाद वाली में पास्ट परफेक्ट आएगा। इसमें क्या था, बाद वाली यानी सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में थी, तो मेन क्लोज हमारी पास्ट परफेक्ट में होगी। इसमें है कि हमारी मेन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो
सबऑर्डिनेट पास्ट परफेक्ट में होगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, तो यहाँ कौन सा लगा, इनडेफिनेट यानी V2, और आफ्टर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ हैड प्लस V3 आ जाएगा। तो हमारे रूल से अगर सेंटेंस में आफ्टर से दो सेंटेंसेस जुड़े हों तो क्या होगा, पहले वाले ब्लैंक में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बाद वाले में क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर यही सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो तो क्या होगा, पहले आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये दो रूल्स हैं हमारे। उसके बाद जब ये जहां पे भी ये वर्ड्स दिख जाए, टिल, येस्टरडे, टिल देन, तो वहां पे क्या आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैड नॉट पेड हिज फीस टिल द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि सेशन एंड होने वाला और उसने अभी तक अपनी फीस पे नहीं करी, तो टिल आ गया, तो क्या यूज किया, हैड नॉट पेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का यूज जहां ये वर्ब्स आ जाए, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंट, वांट, ये सब हो, यानी जहां पास्ट की हमारी आशाएं दिखा रखे, हमारी फीलिंग्स दिखा रखे, इच्छाएं, कल्पनाएं के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्ण ही नहीं हुई, यानी हमारी कोई पास्ट में इच्छा थी कुछ करने की बट वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, तो वहां भी क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। जैसे आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर, यानी उसकी इच्छा थी कि वो यूएसए जाए लास्ट ईयर, बट आई कुडंट गो, कि जा नहीं पाया, तो क्या लगा दिया, ये हमारी पास्ट की एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई है, तो क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड इंटेंडेड। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो कार्य हो चुका है पास्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था, कि काम जो है शुरू तो पास्ट में हुआ था बट प्रेजेंट में भी चल रहा है, वो क्या था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, कि जो काम है वो भूतकाल में ही आरंभ हुआ और उसका भूतकाल में ही जारी रहा है, यानी शुरू भी वो भूतकाल में हुआ था और चल भी भूतकाल में ही रहा है, यानी पास्ट में हो रहा है सब कुछ। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये किसमें होगा, अफर्मेटिव में। हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, हैज हैव बीन, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी। नेगेटिव बनाना हो तो हैड नॉट बीन, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, याद रखना सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, वहां क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन, ठीक है, बाकी सेम। और इसको हैडेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग से ही वेट कर रहा था, तो हैड बीन वेटिंग। इसको हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, ही हैज बीन वेटिंग, यानी कि वो कर रहा है वेट, ठीक है। सिंस क्यों लगाया, क्या दे दिया हमें, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि मॉर्निंग से वेट कर रहा है। नेगेटिव बनाना तो हैड नॉट बीन वेटिंग, इंटेरोगेटिव में हैड ही बीन वेटिंग, अच्छा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड ही नॉट बीन वेटिंग, या फिर हैडंट ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ करेंगे हम, वही आ गया फर्स्ट तो, कि जो एक्शन पास्ट में जारी थे, हमारे पास्ट में हो रहे थे, पास्ट में चल रहे थे। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए, पास्ट परफेक्ट में क्या था, कि काम हो चुका था पूरा, ठीक है, तो उसमें हमने क्या यूज किया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। अब इसने बोला रिपीटेड एक्शन, यानी पास्ट में काम तो हो चुका था बट वो रिपीट हो रहा था बार बार। जैसे ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टेक्ट हर, यानी वो पास्ट की बात है, उसने 5 बार ट्राई किया उसको कॉल करने का, कॉल कर चुका है, वो ट्राई कर चुका है, पर कितनी बार, 5 टाइम, 5 टाइम्स, तो ये रिपीटेड एक्शन हुआ। कब का रिपीटेड एक्शन, पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन। तो इसी को हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, he had been trying to contact her,
कि वो बार-बार उसको कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो हमने इस पास्ट परफेक्ट को किसमें बना दिया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है? ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।